आज हम डिस्कस करेंगे शालाक्य तंत्र का परिचय एवं इतिहास। ठीक है, 2 से 3 नंबर के शॉर्ट नोट्स के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शालाक्य तंत्र की निरुक्ति परिभाषा को समझाइए, या फिर अष्टांग आयुर्वेद में शालाक्य तंत्र का परिचय दीजिए, या अष्टांग आयुर्वेद के अनुसार शालाक्य तंत्र को समझाइए। ठीक है, कंटिन्यू करते सबसे पहले देखते हैं शालाक्य तंत्र की निरुक्ति। आचार्य सुश्रुत के जो टीकाकार हैं डल्हन, उनके द्वारा शालाक्य तंत्र की निरुक्ति दी गई है। क्या है ये? शलाका या यत्कर्म क्रियते तत्शालाक्यम, मतलब जिसके अंदर शलाका के द्वारा कर्म किए जाते हैं, इसलिए इसको शालाक्य कहते हैं। शलाका या यत्कर्म क्रियते तत्शालाक्यम। नेक्स्ट है शलाका प्रधानम कर्म शालाक्यम, शलाका प्रधान कर्म होने के कारण भी इसको शालाक्य कहते हैं। तत्प्रधान तंत्रमपि शालाक्यम, इसका प्रमुख तंत्र भी क्या है? शालाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी निरुक्ति हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दृष्टि विशारदा शालाकीन। डल्हन के द्वारा ये बताया गया है कि जो नेत्र विद्या के चिकित्सक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? शालाकीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको याद रखना है, निरुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि शालाक्य तंत्र का परिचय दीजिए या शालाक्य तंत्र को समझाइए, तो ये थ्योरी आप पढ़ के अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कि आप शालाक्य तंत्र से क्या समझते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। आदिकाल से ही आयुर्वेद विशेषज्ञ परक चिकित्सा का पालन करता आया है। इसी कारण आयुर्वेद को 8 विशिष्ट योग्यताओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी कि अष्टांग आयुर्वेद तो कितने भागों में बांटा गया है? 8 अलग अलग डिवाइड या डिवीज़न किए गए हैं इसके। इन 8 अंगों में शालाक्य तंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सुश्रुत संहिता में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। वाग्भट में इसका शालाक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत ने 76 नेत्र रोग बताए हैं, 31 नासा रोग बताए हैं, 28 कर्ण रोग, 11 शिरो रोग और 65 मुख रोगों का वर्णन किया है। शालाक्य तंत्र में बेसिकली हम ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब क्लैविकल के ऊपर, जो हमारी क्लैविकल बोन होती है उसके ऊपर वाली जो भी पार्ट्स हैं उनकी डिसीजेस के बारे में अपन शालाक्य तंत्र के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिसीजेस के जो नंबर्स हैं वो याद रखने हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार फाइनल ईयर में सुश्रुत संहिता को ही प्रायोरिटी देके या प्रेफरेंस देके ही हम अपने सिलेबस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार 76 नेत्र रोग, 31 नासा रोग, 28 कर्ण रोग सॉरी 11 शिरो रोग, 65 मुख रोगों का वर्णन है। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ नेत्र रोगों के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें हम बाकी पार्ट्स की डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। नेत्र कर्ण नासा शिरो रोगों का वर्णन उत्तर तंत्र में किया गया है। ठीक है, सुश्रुत संहिता के जो स्थान है उसमें जो उत्तर तंत्र है वहाँ पे हम नेत्र कर्ण नासा और शिरो रोगों का वर्णन देखते हैं। प्रथम 18 अध्याय में नेत्र रोगों का वर्णन है और उनकी चिकित्सा का वर्णन है। 19वें अध्याय में नयन अभिघात का वर्णन है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वहाँ पे हम बाकी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर तंत्र के प्रथम 26 में शालाक्य तंत्र में नेत्र कर्ण नासा शिरो रोग का वर्णन। तो इसमें आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस यहाँ पे ये जो डिसीजेस के नंबर हैं कि शिरो रोग 11 है, ठीक है, कर्ण 28, 31 नासा रोग और 76 नेत्र रोग। तो ये आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि शालाक्य तंत्र में हम किस पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत जो भाग हैं उनकी बीमारियों के बारे में और उनकी चिकित्सा के बारे में, और इन नंबर्स को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? मुख रोगों का वर्णन निदान स्थान के 16वें अध्याय में किया गया है। मुख रोगों की चिकित्सा का वर्णन याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी जब संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी। अब परिभाषा, निरुक्ति के बाद आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगतानां श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रितानां व्याधिम उपशमनार्थम च। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शालाक्य तंत्र क्या है? शालाक्यम नाम, शालाक्य क्या है? जत्रु के ऊपर स्थित कान, आँख, मुख, नाक आदि स्थानों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा जिस विशेष विज्ञान में होती है उसको अपन शालाक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगतानां श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रितानां व्याधिनाम उपशमनार्थम। ठीक है, यह है शालाक्य तंत्र की परिभाषा। शालाक्य तंत्र का इतिहास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी लिखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर
अपना जीके बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर वेदों में शालाक्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि कब कौन कौन से वेद में शालाक्य तंत्र का वर्णन है, या फिर अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे वेदों का उल्लेख किया गया कि इस वेद में शालाक्य तंत्र को बताया गया है या शालाक्य तंत्र का वर्णन है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रमुख आचार्य निमि, ये जो सुश्रुत संहिता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आचार्य निमि का नाम आएगा। तो क्या इनके बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। शालाक्य तंत्र पर प्रथम विशेष ग्रंथ का लेखन आचार्य निमि के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे, तो ये याद रखेंगे। पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि शालाक्य तंत्र जो है सबसे पहला विशेष ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया, आचार्य निमि के द्वारा। निमि जो है वो आचार्य चरक और सुश्रुत से भी पूर्व के हैं, इतिहासकार माने जाते हैं, क्योंकि कतिपय स्थानों पर निमि के उद्धरणों की प्राप्ति सुश्रुत संहिता में होती है, ठीक है। इसलिए निमि को हम चरक और सुश्रुत से भी पहले के ग्रंथकार मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निमि के अतिरिक्त प्रमुख आचार्य कराल, भद्रक, शौनक, चक्षुषिणी, सात्विक, भोज, कंकायन आदि भी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अष्टांग आयुर्वेद की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो अष्टांग आयुर्वेद के श्लोक हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। काय, बाल, ग्रह और ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, विषान, है ना, जो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इनके द्वारा जो अष्टांग आयुर्वेद है 8 अलग अलग पार्ट्स में आयुर्वेद को जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे नेत्र रोग।